हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। क्योंकि कल हमने किया था इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है स्फेरिकल मिरर। क्या टॉपिक है हमारा, पहले तो टॉपिक डिस्कस कर लें कि है क्या। तो हमारा जो टॉपिक है बेटा, उसका नाम है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में आप सारी चीजें समझ चुके हो कि प्लेन मिरर में क्या क्या होता है और प्लेन मिरर कैसे काम करता है। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। एक ऐसा मिरर जो इनवर्ड और आउटवर्ड दो सेक्शन में, एक सेक्शन कुछ ऐसा मैंने बनाया, एक सेक्शन कुछ ऐसा बनाया। एक ऐसा मिरर जो इनवर्ड सेक्शन पे रिफ्लेक्टेड होगा या तो आउटवर्ड सेक्शन में रिफ्लेक्टेड होगा, उस मिरर का नाम होगा स्फेरिकल मिरर। ये जो मिरर है बेटा, ये दो टाइप का होता है। एक का नाम होता है कॉनकेव और एक का नाम होता है कॉन्वेक्स। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। जिसमें आपको बाहर से पॉलिश दिख रही है उसका नाम है कॉनकेव मिरर, जिसमें अंदर से पॉलिश दिख रही है उसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। सो अगेन, इफ समवन आस्क हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर फर्स्ट कॉनकेव एंड नंबर सेकेंड कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर क्या हुआ? एक ऐसा मिरर जो कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड सेक्शन में बेंड होता है। सो स्फेरिकल मिरर क्या हुआ? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। कैसे बेटा? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व इनवर्ड एंड आउटवर्ड, अंदर साइड भी होनी चाहिए और बाहर साइड भी होनी चाहिए, देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कॉनकेव का है और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कॉन्वेक्स का है। अगर दोनों की थ्योरेटिकल पार्ट में देखें, द स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो कॉनकेव मिरर कहलाता है। क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज हो जाती हैं, इस कारण इसको कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जेंट मिरर। अब कॉन्वेक्स क्या हुआ? द स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? आउटवर्ड हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ड्यू टू डाइवर्जेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइटें क्या होती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं, इस कारण से इसको हम डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। ये बेसिक थ्योरी थी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की। इसी बेसिक्स पे हम अब आगे इसके रे डायग्राम करेंगे, यानी कि हम यहां पर ये सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बार और डायग्राम की तरफ देखोगे तो ये जो एक्सिस है इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सी है इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो एफ है उसको फोकस कहते हैं, जो पी है हमारा पोल है। तीन चीजें याद रखनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। किस पे होती हैं सारी चीजें? ये सारी चीजें फोकस पे काम करती हैं। ये थी इसकी सारी डेफिनेशन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे और नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट डिस्कशन करना है ना बेटा, वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या है हमारी नेक्स्ट हेडिंग? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्योंकि अब हम रे डायग्राम बनाएंगे। अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि कौन सी रे कैसे आती है, बाई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दोनों का एक ही साथ देखेंगे। ठीक है, मैं डिवाइडेशन कर रहा हूं, बड़े ही ध्यान से देखना और बड़े ही ध्यान से समझना। एक साइड लिख रहा हूं कॉनकेव,
जहां साइनिंग है मेरे बोर्ड में उस साइड मैंने लिखा है कॉनकेव, दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं कॉन्वेक्स। यहां तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट रूल्स पे। नंबर फर्स्ट, मैं डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं, सो बड़े अच्छे से समझना और इन्हीं डायग्राम्स के रूप में इनको फॉलो करना और याद भी रखना। P फॉर पोल, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फॉर फोकस। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन को मैं डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम फ्रॉम फोकस। कहां से होकर जाएगी बेटा? ये फोकस से होकर जाएगी। ये जो लाइन आ रही थी कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। पहला लॉ समझ में आया? पहला लॉ इसके लिए कि पहले एक के ही समझा देते हैं। चलो पहले कॉनकेव के ही करते हैं, फिर कॉन्वेक्स के करेंगे, ठीक है? ये था हमारा पहला लॉ, किसके लिए? कॉनकेव के लिए। दूसरे लॉ पे आते हैं। फिर से वापस से वही डायग्राम, P C F। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इफ द रे कम फ्रॉम द फोकस। अब मेरे पास एक इंसिडेंट रे है जो फोकस से होकर आ रही है। इस बार मैंने डॉट डॉट से किसको रिप्रेजेंट किया है? इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट किया है। अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से होकर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है यहां तक? रिफ्लेक्शन के बाद किसके पैरेलल हो जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नंबर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। चलो थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइन, चलो पहले डायग्राम बनाता हूं फिर समझाऊंगा। C F P। तीसरा लॉ हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी लाइन, कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, तो ये जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। इट विल गो विद द सेम पाथ। नंबर 4, ये पॉइंट रिमेंबर करने वाले हैं तो इन पॉइंट्स को भूलना मत। नंबर 4, अगर कोई भी लाइन, अगर इंसिडेंट रे सीधा आकर के पोल से टकराती है, ये सीधे आकर के पोल से टकराई, सेम एंगल पे ये वापस निकल जाएगी। यहां पर ये जो लाइन है आई और आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। सो क्या हुए? 4 लॉ हैं कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम से रिलेटेड।
पहला, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल कम फ्रॉम फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल कम फ्रॉम फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इफ द इंसिडेंट रे come from focus after the reflection parallel to the principal axis. If incident ray come from focus after the reflection parallel to the principal axis. If the incident ray come from the center of curvature, it will go in a same path. Incident ray come from center of curvature after reflection, it will go with the same path. If the incident ray strike to the pole after reflection, it will make same angle with the principal axis as incident ray. It means angle of reflection या angle of incident is equal to angle of reflection. So please write down it and comment me very fast if there is any issue. सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस देखो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में क्या था, कॉन्वेक्स में क्या है कि पॉलिश जो है अंदर साइड है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश के इस साइड है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पर कुछ भी नहीं। कॉन्केव में क्या था, ये दोनों चीजें एक साइड थी, पी अपनी ही जगह पे। पहला रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी लाइन, कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसको क्या कहेंगे हम, नाम याद रखना बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। If the incident ray is parallel to the principal axis, it will come from the focus after reflection. So reflected ray कहां से आ रही बेटा, फोकस से आ रही। कब, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सेकेंड पॉइंट पे देखो, अगर इंसिडेंट रे फोकस पे आती, अगर इंसिडेंट रे फोकस पे आती, इंसिडेंट रे यहां पर किस में आई, फोकस में आई यहां पर, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इफ द इंसिडेंट रे कम फ्रॉम फोकस और टुवर्ड्स द फोकस, इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। थर्ड पॉइंट पे देखो, ये लाइन यहां पर आ रही सेंटर ऑफ कर्वेचर में, यानी कि सी पे, तो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली गई। फोर्थ में, अगर कोई लाइन पोल पे आके टकराती है, इफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक टू द पोल, इट विल रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल एट द इंसिडेंट एंगल। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन के रूल कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे ये डिस्कस करेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे हम कैसे इमेज फॉर्म कर सकते हैं किसी भी मिरर पे, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पे। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियोस, माई स्टाइल ऑफ एजुकेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टडी फॉर योर फ्यूचर with your family and keep study and keep motivated.